Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed chapter 3 Log on to Access part 2, in which we have discussed how to create a database using templates, and we have discussed how to create a blank database, and we also have discussed how to add a field to a table. We have discussed adding field in a datasheet view. In today's session, we will start with the topic how to add field in design view. So students, let's start with the session. So adding field in design view. In design view, you will find the field name along the left hand column instead of across the top like in datasheet view. सो व्हाट हैपन्स, डिज़ाइन व्यू में सारी चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड कॉलम में दिखती हैं. जहां आप डेटा शीट व्यू की बात करते हो सारी चीज़ें टॉप पे थी, यहाँ पे अब सारी चीज़ें कैसी दिखती हैं, लेफ्ट हैंड कॉलम में दिखती हैं. ठीक है ना, यहाँ पे आप सारी चीज़ को डिफाइन कर सकते हो. ठीक, टू ऐड अ न्यू फील्ड टू अ टेबल इन द डिजाइन व्यू जस्ट क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट द न्यू फील्ड एंड टाइप द फील्ड नेम. अब अगर आपको कई नई फील्ड अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, किसी भी सेल पे क्लिक करोगे और नई फील्ड बना लोगे. बट डेटा शीट व्यू में क्या होता था, आप यहाँ पर फील्ड बना देते हो, ऐसे करके एक सेपरेट कॉलम पे फील्ड बनाते हो. व्हेन यू स्विच बैक टू डेटा शीट व्यू योर न्यू फील्ड अपीयर एज इट्स ओन कॉलम. जब आप डेटा शीट व्यू की बात करते हो तो क्या होता है, आपका जो न्यू फील्ड है अपने खुद के कॉलम को पूरा ऑन करता है वो. ठीक है ना, उसका एक सेपरेट कॉलम होता है उस फील्ड का. ओके, इन डिजाइन व्यू लेट्स कम टू द नोट्स. In design view, you have many field property option that you can set to ensure the type of data can be entered in a specific format. तो अब क्या होता है डिजाइन व्यू में, आपके पास बहुत सारी फील्ड की प्रॉपर्टी होती है. आप जिस टाइप का डेटा है उस फॉर्मेट में उस डेटा को वहाँ पे आप रख सकते हो. ठीक है ना. When you open a new or existing database in Office Access 2007, the object in your database, table, form, queries and reports etc. appear in a navigation pane. जब आप कोई न्यू डेटाबेस ओपन करते हो या एक्सिस्टिंग डेटाबेस ओपन करते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेटाबेस के, लाइक टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एटसेट्रा, वो सब कहाँ पे अपेयर होते हैं, नेविगेशन पेन में आप देख सकते हो, है ना, वो नेविगेशन पेन में आपको दिखते हैं. टू व्यू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द नेविगेशन पेन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू ऑल टेबल्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम द पॉपअप मेनू. अगर अब आपको नेविगेशन पेन के सारे ऑब्जेक्ट्स खोलने हैं तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन होता है. यहाँ पे आप ऑल टेबल के बाजू से चूज कर सकते हो, वहाँ से आप चूज करोगे ऑब्जेक्ट टाइप, है ना, तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे नेविगेशन पेन में. ओके, चलिए तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Rules for naming a field. Now how you will name a field? As you already know that a table has multiple fields and each field is a unique to a table. Each field has its own name and data type. अब आपको पता है कि आपके पास डेटाबेस में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, है ना, और बहुत सारी फील्ड के साथ साथ आपको ये भी पता है कि ईच फील्ड क्या होती है, अपने एक दूसरे से अलग होती है या यूनिक होती है. ईच फील्ड हैज इट्स ओन नेम एंड डेटा टाइप. ईच फील्ड, हर फील्ड के अपने खुद के एक नाम होते हैं और खुद का एक डेटा टाइप होता है. देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड. कुछ रूल्स हैं फील्ड को नेम करने के. फील्ड कैन चेंज फ्रॉम रेंज फ्रॉम 1 to 64 कैरेक्टर. अब जो आपकी फील्ड होगी, है ना, वो 1 to 64 कैरेक्टर्स के बीच में होगी. फील्ड नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स. जनरली अ साइन ऑफ अंडरस्कोर इज यूज्ड. अब फील्ड में जो नेम होगा वो लेटर्स के फॉर्म में होगा, नंबर्स भी हो सकते हैं उसमें, प्लस कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. जनरली लोग अंडरस्कोर साइन का यूज़ करते हैं, बट जो आपकी फील्ड नेम होगा उस पर आप लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो. फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ ब्लैंक स्पेस. अब फील्ड नेम कभी भी ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट, यू कैन चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड नेम, दैट इज स्टोरेज साइज, फॉर्मेट एंड वैलिडेशन रूल बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन. अब आप अपने फील्ड नेम की प्रॉपर्टीज चेंज भी कर सकते हो. आप उसके साइज को चेंज कर सकते हो, आप उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, आप वैलिडेशन रूल के थ्रू सारी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो, है ना. आप जैसे टाइप चाहे उस फॉर्मेट में आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, जैसा टाइप उस टाइप की स्टोरेज साइज पे आप फील्ड नेम की प्रॉपर्टीज बना सकते हो. टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड, सी अ क्विक व्यू. टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड इन अ टेबल प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट की कॉम्बिनेशन. अब आपको अगर कोई न्यू फील्ड अगर
चाहिए है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट की कॉम्बिनेशन का यूज़ करोगे। लेट्स नो मोर। A field property is an attribute that defines the field appearance or behavior within a database। अब field property का काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है इसका ये आपकी field के appearance और behavior को decide करती है ना। field property से आप अपने जो भी data field में enter करते हो उसके appearance और behavior according to your choice आप define कर सकते हो। ओके, so next, now data type। Access 2007 let you control how data can be entered in each field within your database। Access 2007 की हेल्प से आप कैसे डेटा को कंट्रोल करोगे और कैसे डेटा को एंटर करोगे, ये सारी चीज़ें कौन करता है, Access 2007 कंट्रोल करता है ना। आप अपने डेटाबेस में कैसे काम कर सकते हो, ये सब कौन कंट्रोल करता है, Access 2007। अ डेटा टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा द फील्ड में स्टोर। अब डेटा टाइप से क्या होता है, आप कैसा डेटा एंटर कर सकते हो ये कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप डिसाइड करता है। वंस द डेटा टाइप इज डिफाइंड यू कैन नॉट एंटर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। अब जैसे ही आप डेटा टाइप डिस्क्राइब कर देते हो या फिर डिफाइन कर देते हो, उसके बाद आप कभी भी दूसरे टाइप का डेटा एंटर नहीं कर सकते। इफ़ यू ट्राई टू डू सो एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो क्या होगा, आपके सामने स्क्रीन में एक एरर मैसेज आ जाएगा। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द अवेलेबल डेटा टाइप इन Access 2007। चलिए तो अब बात करते हैं Access 2007 में जो हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं उनके बारे में। First one is text data type। It is used to store text or a combination of text and numbers that doesn't require calculations such as address, phone numbers, etc. It can store up to 255 characters। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन दोनों ही एंटर कर सकते हो, बट यहाँ पे आप कभी भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हो, फ़ोन नंबर्स लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप 255 कैरेक्टर्स तक डेटा को लिख सकते हो, ठीक। नाउ नंबर्स स्टोर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन that you can use for calculation। A number data type can store integer values as well as decimal values। The maximum size of a number field can be 16 bytes। अब आप न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना है आपको या उस पर कैलकुलेशन करना है तो आप नंबर डेटा टाइप का यूज़ करोगे। नंबर डेटा टाइप स्टोर वैल्यू इंटीजर वैल्यूज़ को भी स्टोर करता है और डेसिमल वैल्यूज़ को भी स्टोर करता है। जो मैक्सिमम साइज होता है इस फील्ड का वो होता है 16 बाइट्स का। नेक्स्ट वन इज मेमो। Store text and numbers up to 65,535 characters। It is used for descriptive field। अब मेमो क्या करता है, आपके टेक्स्ट और नंबर्स को स्टोर करता है कब तक, 65535 कैरेक्टर्स तक। कब तक स्टोर करता है, 65,535 कैरेक्टर तक आपके टेक्स्ट और नंबर को स्टोर करता है। इट इज यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव फील्ड। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव करना है या बहुत डिस्क्राइब करना है चीज़ों को तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। डेट टाइम स्टोर डेट टाइप इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग एटसेट्रा। द मैक्सिमम साइज used by this data type is 8 bytes। Calculation related to data can be done in this field। Now ये क्या करेगा, आपका डेट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, लाइक डेट ऑफ बर्थ, आप कब ज्वाइन कर रहे हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, आप कब लीव करते हो, ये सब चीज़ें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द स्कूल, डेट ऑफ लिविंग द स्कूल। द मैक्सिमम साइज यूज्ड बाय दिस डेटा टाइप इज 8 बाइट्स। जो मैक्सिमम साइज होता है इस डेटा टाइप का वो कितना होता है, 8 बाइट्स। और कैलकुलेशन जो रिलेटेड होते हैं डेट से कैन बी डन इन दिस फील्ड टाइप। तो जो कैलकुलेशन डेट से रिलेटेड है आप इस फील्ड टाइप में कर सकते हो। नॉट डेट वाले में आप डेट कर सकते हो, उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, करेंसी। दिस टाइप ऑफ फील्ड यूज फॉर करेंसी वैल्यूज एंड न्यूमेरिक डेटा यूज्ड इन कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप करेंसी वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हो और न्यूमेरिक डेटा कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे करेंसी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंक्लूड अ डॉलर साइन, डेसिमल एंड कोमा पोजीशन। अब करेंसी वैल्यूज़ में जब आप इस डेटा टाइप को चूज़ कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक डॉलर साइन चूज़ कर लेगी या डेसिमल या कोमा की पोजीशन को। द मैक्सिमम साइज यूज्ड बाय दिस डेटा टाइप इज अप टू 15 डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो मैक्सिमम साइज जो होता है इस डेटा टाइप का वो क्या होता है, अप टू 15 डिजिट्स टू द लेफ्ट। तो 15 डिजिट, तो जो मैक्सिमम साइज होता है इस डेटा टाइप का वो क्या होता है, 15 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आप 15 डिजिट तक एंटर कर सकते हो और डेसिमल के बाद आप 4 डिजिट तक आप इसमें एंटर कर सकते हो। ओके, सो करेंसी टाइप ऑफ फील्ड इज यूज फॉर करेंसी वैल्यूज। ये यूज़ क्या करते हो आप करेंसी वैल्यूज़ के लिए या न्यूमेरिक डेटा कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली एक डॉलर साइन इंक्लूड रहता है। तो इस तरीके से होता है। टू सेव और हाइड नेविगेशन
पेन प्रेस F11। अगर आपको नेविगेशन पेन को हाइड करना है या ओपन करना है, शो करना है, तो आप F11 का क्लिक कर सकते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट, यस नो। इट इज यूज्ड at place where the field can have only one possible values. It can be either true, false or yes or no. For example, a woman can either be a male or female. तो ये उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू होती है, जैसे कि अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, दो में से एक ही चीज़ होगा, या तो यस या तो नो। जैसे कि ह्यूमन की बात कर लेते हैं, हम इंसानों की बात करते हैं कि या तो वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। तो ऐसी जगह अगर हमको कोई यस नो का ऑप्शन यूज़ करना है तो हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। OLE, दिस इज यूज टू एम्बेडेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन सच एज Microsoft Word document, Microsoft Excel spreadsheet or PowerPoint presentation into the Access table. It store up to 2 GB of data. So स्टूडेंट्स विद द यूज़ ऑफ OLE आप क्या कर सकते हो, किसी और एप्लीकेशन के डेटा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को एम्बेडेड करके आप एक्सेस टेबल में यूज़ कर सकते हो, है ना। ये कितना डेटा स्टोर कर सकती है, अप टू 2 GB ऑफ डेटा। नाउ नेक्स्ट, हाइपरलिंक। क्या है नेक्स्ट? हाइपरलिंक स्टोर अप टू 1 GB ऑफ डेटा। Now talking about hyperlink, it store up to 1 GB of data. ये 1 GB डेटा अपने पास स्टोर करता है। You can store links to web page, website, site or file on इंटरनेट और LAN and site और file on your computer. तो आप लिंक स्टोर कर सकते हो किस पे, वेब पेज पे, वेबसाइट पे, साइट्स पे और फाइल्स, और इंटरनेट पे और LAN और साइट्स और फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो आप एज सच क्या कर सकते हो, लिंक स्टोर कर सकते हो। क्या इसकी कैपेसिटी होगी? स्टोर अप टू 1 GB ऑफ डेटा। इस पे आप 1 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज लुकअप वाइजर। A lookup wizard help you to create a field whose values are chosen from the value in another table, query or list of values. So with the help of lookup wizard you can create a field, okay, जिसकी वैल्यूज आप किसी भी टेबल, क्वेरी और लिस्ट ऑफ वैल्यूज से चूज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस सेट्स लुकअप फील्ड टू द नंबर डेटा टाइप। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लुकअप वाइजर्ड में नंबर डेटा टाइप मिलेगा, बट यू कैन चेंज दीज फील्ड्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अटैचमेंट, इट इज न्यू टू ऑफिस एक्सेस 2007 .accdv files. You can attach images, spreadsheets, files, document, charts and other type of supported files to the record in your database, much like you attach the file to email. Now with this, the option of attachment, you can attach the file, images, spreadsheet file, document, charts, anything to your access, okay, to the record of your database, or you can add these things to the record of your database according to your choice. This can also be done. So this is the very good option which Access has provided. Okay, so the attachment is like email only. जैसे आप email में attachment करते हो वैसे ही आप Access में भी attachment कर सकते हो। It is very simple. Okay, तो ये आपको attachment facility भी प्रोवाइड करता है। सो गाइस, इस तरीके से हमने आज समझा है हाउ वी ऐड अ फील्ड इन अ डिज़ाइन व्यू, और हमने बात की है कि कैसे हम फील्ड को नेमिंग करेंगे, और हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है कैसे कैसे डेटा टाइप्स होते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। एज सच अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।